हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में अपन ने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में बात करी थी। आज अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे और इन पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको सीखेंगे अपन। तो देखिए, अपन पहले परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, इसे समझते हैं अपन। देखो क्या बोल रहा है, वह संख्या जिसे पूर्णांकों के द्वारा p/q के रूप में लिखा जा सकता है, कौन सी संख्या कहलाती है अपन की? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाता है। देखो, ये पूर्णांक को अंडरलाइन किया गया है तो ध्यान से समझना। जो p और q है, p और q कहाँ से लेंगे अपन? पूर्णांक संख्या में से, और पूर्णांक संख्या अपन ने पढ़ रखी है। तो जो p और q का मान होगा क्या होगा? पूर्णांक संख्या में से होगा। और q का मान जो बटा में q है, q का मान कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो। मतलब हर में कभी भी क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। ये बात अपन को हमेशा याद रखनी है। तो कुछ संख्या को लेते और आगे समझते अपन इसे। किसी भी संख्या को अपन बटा के रूप में लिख दे, वही कौन सी संख्या बन जाएगी? आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे इसे लिखा तो ये कौन सी संख्या आपकी? परिमेय संख्या, क्योंकि 3 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। और आगे लिखा अपन -3/2 लिखा, ये भी क्या है? -3 भी पूर्णांक संख्या और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? परिमेय संख्या हो जाएगी। कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। ये लिखा अपन ने तो ये भी क्या है आपके पास? पूर्णांक संख्या है। जैसे पाई लिखा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो ये भी क्या है आपके पास? एक परिमेय संख्या है। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक आ रहा है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये 4 लिखा हुआ है तो अपन डायरेक्ट देखो, ये तो बटा के रूप में नहीं दिख रहा अपन को, लेकिन अपन इसे बटा के रूप में बदल सकते हैं। बटा में कितना लगा दो आप अपनी तरफ से? 1 लगा दो तो आ गया बटा के रूप में। तो अपन क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या, क्योंकि आप 1 का भाग वापस 4 में दोगे, कितनी बार चल जाए? 4 बार। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। कोई सी भी संख्या लिख लो, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये लिख रही है आपके पास, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अपन से बोला जाए 2/0, ये परिमेय संख्या होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि बटा में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। और अपन ने क्या बोला था यहाँ पर ही देखो, क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो। मतलब हर में कभी भी क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। यदि आप इसमें जीरो का भाग दोगे तो क्या आ जाता है? इनफाइनेट आ जाता है। इसलिए कौन सी संख्या नहीं होती? परिमेय संख्या नहीं होती। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बटा में कभी भी क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। बटा में 1, 2 कुछ भी आ सकता है, जीरो ऊपर आ सकता है। यदि ऊपर की तरफ जीरो आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे आप कोई सी भी संख्या लगा सकते हो अपनी मर्जी से। लगाओगे तो ये दब के मर जाएगा वैसे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? वैसे आना कितना है? जीरो आना है। तो आप देख रहे हो, ये भी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। जीरो को भी क्या बोल सकते हैं अपन? परिमेय संख्या। ऊपर तो जीरो आ सकता है, लेकिन नीचे वाले भाग में हर में कभी भी क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। ध्यान रखना। तो ये तो क्या आपकी परिमेय संख्या नहीं है, और ये क्या आपकी परिमेय संख्या है। आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए, अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या क्या होती है अपन की? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी पढ़ ले, फिर अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के क्वेश्चन लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन जस्ट इसकी उल्टी होगी। जैसे परिमेय संख्या की क्या है? पूर्णांकों द्वारा p/q के रूप में लिखा जाता है। और इसमें क्या बोलते हैं? पूर्णांकों के द्वारा कैसे नहीं लिखा जा सकता? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए, अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे देखो, अपन वही 3/0 इसको ले लें तो अपन क्या बोल रहे थे ऊपर की तरफ? यदि बटा में जीरो आ जाए तो कौन सी संख्या नहीं होती है? परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय नहीं होगी तो कौन सी संख्या हो जाएगी? है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की एक पहचान भी होती है। पहचान क्या होती है इसकी? आपको रूट दिखेगा। क्या दिखेगा इसमें? रूट दिखेगा। क्या दिख जाएगा आपको? अंडर रूट दिख जाएगा। और अंडर रूट में कभी भी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ध्यान रखना है। यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ रही तो रूट हट जाता है। जैसे लिख रहा हूँ, देखो ये आप देख रहे हो, ये लिख रहा है आपके सामने। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। देखते अपन बता देंगे कि कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बारे में पूछा आपसे तो ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। एक और को लेते हैं अपन।
यदि आपसे कोई पूछे ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या पहचानना है, तो आप देखो अपन ये रूट 25 लिखा हुआ है आपके पास, तो आप देखो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो आप देख रहे हो पूर्ण वर्ग संख्या में अपन ने पढ़ा था 25 आता है, तो ये किसका वर्ग है, आप देखो किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है 25, तो 25 और ये रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखो 5 को अपन ये अपरिमेय संख्या बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पर तो क्या नहीं बचा, रूट ही नहीं बचा। तो ये कौन सी संख्या आपकी, परिमेय संख्या, ना कि कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कुछ और लेते हैं अपन, जैसे रूट में अपन लिखें 100 लिखते, चलो 100 के बारे में पूछे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो पहचानते देखो, ये देखो क्या आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, कौन सी संख्या आ रही है, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है। तो आप देखो, तो ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग होता है, तो ये 100 लिख रहा है, 100 का वर्गमूल, रूट मतलब वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, तो 10 से रूट हट चुका, तो ये भी कौन सी संख्या हो चुकी है आपकी, परिमेय, मतलब ये कौन सी संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जिस पर रूट रह जाए, मतलब उसके अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट तो बचना ही है, जिस पर रूट हो तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या। यदि रूट हट जाता है तो कौन सी संख्या बन जाएगी, वो आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें दोनों के क्वेश्चन आएंगे, तो अपन उनके आंसर करेंगे। देखना आप सभी ध्यान से, देखना आप सभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से इसमें, कि निम्न में से अपन को परिमेय और अपरिमेय संख्या छाट के बतानी, कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपन ने परिमेय संख्या में तो देखा जिसको बटा के रूप में लिख सके, और अपरिमेय संख्या में रूट आ रहा हो और इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपन सोल्व करके देखते, देखो आपके पास से लिखा हुआ है, ये 225 लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो आप जानते हो कि किसका पूर्ण वर्ग होता है, 15 का पूर्ण वर्ग होता है। तो 225 का आप वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और आप जब अपन जानते हैं 15 के नीचे एक लगा सकते थे, कैसा हो गया, बटा के रूप में हो चुका है, तो अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। या दूसरी तरीके से सोल्व करें तो देखो, रूट अपनी जगह पे 225 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 का वर्ग लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर वापस सोल्व करोगे तो 225। और आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी, स्क्वायर और रूट आपस में क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को काट देते, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, 15 बचेगा आपके पास। तो ये 15 बचा आपके पास, तो अपन क्या बोलते हैं, 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आते अपन, ये किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, 12 नहीं है। यदि अपन इसको गुणा के रूप में लिखना चाहे तो 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 3। या अपन ने कैसे लिखा, आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। यदि किसी को नहीं आते तो अपन वैसे आगे सीखेंगे, वैसे आते ही होंगे आपको ये। आप 2 का भाग दोगे 6 बार, फिर 2 का दोगे कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का दिया तो 1 बार, तो अपन ने 2 गुणा 3 लिख लिया। अब यहाँ से देखो अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका एक जोड़ा बन रहा है 2 का, जिसका जोड़ा बन जाता है वो 1 बार आ जाता है, अंदर केवल कितना बचेगा, √3 बचेगा, अंदर √3 बचा। तो अब देखो √3 बच रहा है, इस पूर्ण वर्ग है क्या, किसी का नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये कौन सी संख्या आपकी, परिमेय। √225 परिमेय है, √12 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखते हैं अपन, पता करते हैं परिमेय या अपरिमेय। तो देखो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ है, और बटा में 7 है, तो बटा का 7 तो वैसा ही रहने देता है अभी, वैसे बटा के रूप में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो अब देखो बटा में 7 है, इसको सोल्व करते हैं अपन, √25, आप 25 का वर्गमूल लोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बटा में 7 पूर्णांकों के रूप द्वारा लिखा जा रहा है, 5/7 हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, परिमेय संख्या। ये भी आप इसे देखिए, यहाँ पर तो ऊपर भी पूर्णांक संख्या, नीचे भी पूर्णांक संख्या, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए बार माइनस, इससे तो कोई मतलब नहीं अपन को। और आप अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, √20 लिखा हुआ है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, डायरेक्ट अपन बोल सकते कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अपन सोल्व करके देखते, चलो 20 के गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो गया, 20 के गुणनखंड, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, और 5 का दिया तो 1 बार। आपके पास क्या आएगा, 2 गुणा 5। आप देख रहे हो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इनमें से 1 2 बार आ जाएगा, -2, और अंदर क्या बचा, केवल √5। और √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपन क्या बोलते हैं, ये माइनस का √20 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझना,
इस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास। तो अब देखो लिखा था कैसे हुआ है, बटा के रूप में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये बटा के रूप में, लेकिन यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि आप देखो 7 तो क्या है आपकी पूर्णांक संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या में अपन ने √11 पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा अपन ने, √11 पूर्णांक संख्या पढ़ा ही नहीं अपन ने, तो अपन क्या बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, बटा के रूप में लिख रहा है, लेकिन आप अपन क्या बोलते हैं दोनों ही क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक है क्या, √11 तो अपरिमेय संख्या, इसलिए पूरी संख्या भी क्या बन जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। अपन क्या बोलते हैं जो संख्या √11/7 कौन सी संख्या है ये आपकी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपने पास ये तो अपन ने देख लिया परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना। अब आगे बढ़ते अपन, एक और क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या पर कि संख्या रेखा पर निरूपण करो। छोटी क्लास में आता है, वैसे 6ठी 7वीं तक आता है केवल, लेकिन उनके काम की बात है इसलिए अपन इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए आपके सामने दो पूर्णांक संख्या लिखी हुई और अपन से क्या बोला है इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है अपन को। तो अब देखिए संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, पहले पूर्णांक संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो देखो कैसे निरूपण करना है, सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं अपन, कहीं भी 0 मान लेते हैं अपन, 0 तो 0 किस तरफ से क्या होती है पूर्णांक संख्या में प्लस वाली संख्या होती है, आपको स्केल की सहायता से खींचनी रेखा, और इस तरफ किस में होती है माइनस वाली संख्या होती है। इस तरीके से बना लिया अपन ने। अब आप देखो किसका निरूपण करना है इस वाले क्वेश्चन में, केवल -2 का, और आप देखो -2 कहाँ पर आ रहा है आपका, ये रहा -2 और इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, यही क्या हो चुका आपका संख्या रेखा पर निरूपण, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले को करते हैं, इस वाले में क्या बोला -2 और 2 को निरूपित करना आपको, तो ये अपन ने एक और संख्या रेखा बना ली, मान लिया अपन ने इधर 0, इधर तो प्लस वाली संख्या 1 प्लस का 2 प्लस का 3 इस तरीके से चलेगा, इस तरफ -1 -2 -3, देखो -5 भी निरूपित करना तो रेखा को और बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो -4 जो -5, आप चाहो तो और आगे बढ़ा दो, लेकिन अपना -5 तो आ ही चुका तो ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो इन दोनों को निरूपित करना और एक ही रेखा में करना, तो अपन पहले -5 की बात करते हैं। -5 का दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, इस तरफ यदि चलते अपन आगे तो ये +4 और ये +5 आता, लेकिन अपन से तो क्या बोला -5, तो -5 का इस रेखा पे ये रहा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो -5 का तो निरूपण हो चुका, लेकिन अपन को क्या करना -5 का भी करना और 2 का भी करना। तो 2 देखो कहाँ पर है, 2 ये रहा, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यही क्या हो जाएगा आपका संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। अब अपन परिमेय संख्या को लेते हैं और उसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है, फिर से इनको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। पहले किसको निरूपित करना अपन को -3/7 एक परिमेय संख्या, कैसे निरूपण करेंगे देखो, वापस वही सेम जैसा अपन ने ऊपर रेखा खींच लेते हैं, 0 से गिनती लिख लो, इधर तो प्लस में, इस तरफ किस में चलेगी माइनस में चलेगी, इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं -3 और आगे और बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए ये तो बना लिया अपन ने संख्या रेखा, लेकिन यहाँ पर देखो -3 तो मिल जाएगा आपको, लेकिन बटा में क्या भी आ रहा है 7 भी आ रहा है। अब 7 लेके आना अपन को, तो आप क्या करो सभी संख्याओं के नीचे क्या लगा देते 7 लगा देते सबके बटा में 7 लगा दो। यहाँ पर बटा में 7 लगाओगे, 7 लगते 0, एक पहाड़ की बात ही होता है, 7 दब के मर जाएगा तो केवल क्या बचा 0, तो यहाँ पर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी इच्छा हो तो आप लगा भी सकते हो। यहाँ भी बटा में 7 और ये बटा में 7 लगा दिया अपन ने। अब देखो -3/7 कहाँ पर है, ढूंढते इसको अपन, तो ये आप देखो ये रहा -3/7 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते अपन, और ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर, ये संख्या रेखा पर निरूपण हो गया और अपने को 1 नंबर मिल जाएगा। इसको देखिए इसको भी निरूपित करते अपन, इस संख्या रेखा बनाया अपन ने 0 1 2 3, इस तरीके से बढ़ा सकते हो आप जहाँ तक भी अपन को संख्या की ज़रूरत है, अपन ने बढ़ा लिया इस तरफ -1 -2 -3, आप जहाँ तक आपकी इच्छा हो बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर देखो बटा में इस तरफ तो क्या लाना था 7 लाना था, बटा में इस तरफ क्या लेके आना आपको 11 लेके आना, बटा में क्या लाना 11, तो सभी संख्याओं के नीचे 11 लगा देते हैं, बटा में 11 आ जाएगा सबके, 0 के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दब के मर जाएगा 11, तो ये सबके नीचे क्या लगा दिया अपन ने 11 लगा दिया। अब देखिए अपन पहले -2/11 को ढूंढते कहाँ पर है, आप देख रहे हो ये रहा, इसको ब्रैकेट में बंद किया, या अपन ने इसको बंद कर दिया। एक संख्या तो का तो निरूपण हो चुका है, लेकिन इसका भी तो करना है 4/11, तो इसको ढूंढो कहाँ ना, ये रहा, तो दोनों को एक ही रेखा पर निरूपित करना था, कर दिया अपन ने। वैसे 3 संख्या देगा तो भी निरूपित कर देंगे अपन, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो छोटी क्लासों में आते हैं, आपको समझ में आ गया हुआ है।
एक बार और समझ लीजिए, आज अपन ने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है। परिमेय संख्या में तो क्या होता है, पूर्णांकों के द्वारा यदि बटा के रूप में दिख जाए तो कौन सी संख्या बोलते हैं अपन, परिमेय संख्या। लेकिन क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। और अपन ने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा कि बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और रूट, इसकी पहचान क्या है, रूट में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाएंगे आपको, रूट में, और रूट में मिल रहा है आपको ये। तो रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट देखते क्या बोल दोगे आप इसको, कि कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद अपन ने संख्या रेखा पर निरूपण सीखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी दूर की जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।